भगवान अग्रसेन जी का जन्म द्वापर में हुआ था, महाभारत काल में। ये सूर्यवंशी थे, भगवान राम के वंशज थे। भगवान राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी में भगवान अग्रसेन जी का जन्म हुआ। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया और युद्ध समाप्ति के बाद स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, हे अग्र, आप विष्णु के साक्षात अवतार हैं। आपका जन्म तो इस महाभारत के बाद जब द्वापर समाप्त हो जाएगा, अब कलयुग प्रारंभ होने वाला है। इस कलयुग में धर्म की स्थापना के लिए आपका जन्म हुआ है, तो अतः आप जाकर कलयुग में धर्म की स्थापना करें। भगवान अग्रसेन जी ने भगवान कृष्ण के आदेश को मानकर 18 यज्ञ रचाए। लोग कहते हैं कि जो झंडा लेकर हम चलते हैं वो अपनी मिन्नत मानते हैं। हे बाबा, मैं तेरे चरणों में पैदल चलकर आ रहा हूँ, तेरी मिन्नत मान रहा हूँ, मैं तेरे ध्वजा चढ़ाऊँगा। मेरी अरदास अगर तूने पूरी कर दी। लोगों ने अनेकों मिन्नतें मानी, उनकी मिन्नतें पूरी हुई। लोग यहाँ सवामणि भी चढ़ाते हैं, यहाँ भंडारा भी करते हैं और पैदल चलकर दूर दूर से आकर यहाँ ध्वजा चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, मिन्नतें मानते हैं, उनकी अरदास पूरी होती है। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर ये उत्सव मनाया जा रहा है। कई दिनों से यहाँ सबने मिलकर उनकी स्मृति में उनके पावन जन्म उत्सव पर यज्ञ इत्यादि किया है। अग्र विभूति स्मारक जो अग्रोहा धाम में है, अग्रोहा धाम महाराजा अग्रसेन जी की तपोस्थली, कर्मस्थली है और यहाँ पर उन्होंने कई समय तक राज्य किया है। उनका जीवन एक महान कर्मेष्ठी का, कर्म योगी का था। त्यागमयी जीवन, आदर्शमयी जीवन उनका रहा। जैसा उनका महान व्यक्तित्व था, हम उनसे कुछ सीखें, उनके पद चिन्हों पर चलें और उनके आदर्शों को जीवन में लाएं, ताकि उनकी जो परंपरा है, उनके जो आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, वो आगे निरंतर चलते रहें, कहीं ये यहाँ रुक ना जाएं। इसी प्रयास में हम सब लगे हैं। भगवान की श्री अग्रसेन महाराज, महाराज ये अग्रवाल धन याद करे। श्री अग्रसेन महाराज, महाराज ये अग्रवाल धन याद करे। श्री अग्रसेन महाराज, महाराज ये अग्रवाल धन याद करे। सभी छोरी नगर मोती बरजोरी, न बरसाने की छोरी नगर मोती बरजोरी। तू कारोबार में गोरी अपनों मेल नहीं, मैं तो से बांधो प्रीत की डोरी, करता खेल नहीं। ना मैं बरसाने की छोरी नगर मोती बरजोरी। तू कारोबार में गोरी अपनों मेल नहीं, मैं तो से बांधो प्रीत की डोरी, करता खेल। जोरदार ताड़ी, क्या बात है। सोने गीत और अग्रवाल बढ़िया
आग लग जाए तो जी सरो हो जाए। जोरदार ताड़ी आप लोगों के लिए। रहेगी बात जो भगत आए हुए हैं, जिनके हृदय में ये विराजमान है, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे बिजनेस और ऊंचा हो, लेकिन जिनके दिल में ये जगह बनाई बैठे हैं वो तो आते हैं, और भाई जिनके जगह दिल में नहीं है उन्हें तो बहाना लेना ही लेना, इसलिए है उनके लिए भी जोरदार ताड़ी जो नहीं आए कोई बात नहीं है। अरे जल्दी सी आजा, जल्दी सी आजा, जल्दी सी आजा, जल्दी सी आजा, मेरे सुन सुना रे आजा तुम्हें बुलाऊं, 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 जल्दी से आजा, जल्दी से आजा, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सावरी सुरतिया हाथ में बांसुरिया, सावरी सुरतिया हाथ में बांसुरिया, और घुंघराला बाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। मैंने ढूंढो देश तमाम, काना कहाँ मिलेंगे, मोए एक जरूरी काम, काना कहाँ मिलेंगे, ओए 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 ओए, मैंने घूमो देश तमाम, काना कहाँ मिलेंगे, मोए एक जरूरी काम, काना कहाँ मिलेंगे। हेलो, राधा प्यारी बोल रही है क्या? हाँ मैं बोल रही हूँ। कन्हैया जी कहाँ गए हैं? कहाँ काम पर वो कर नहीं है, मुझको बता। मोहे बता दे राधा प्यारी कहाँ मिले गो कृष्ण मुरारी, मोहे बता दे राधा प्यारी कहाँ मिले गो कृष्ण मुरारी, ओ मथुरा मेरी मैंने फोन लगायो, कान्हा को कछु भेद ना पायो, ना करे मोबाइल काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे, मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे। हेलो, बलदाऊ भैया बोल रहे हैं क्या? हाँ मैं बलदाऊ बोल रहा हूँ। कन्हैया कहाँ गए हैं? अरे कहीं जमुना पे रात रचा रहे होंगे। मोहे बता बलदाऊ भैया कहाँ मिले बंसी को बजैया, बलदाऊ भैया कहाँ मिले बंसी को बजैया, ओ कान्हा को नाए ढोर ठिकानो, आज तलक मैंने नाए जानो, मोए सुबह पे है गई शाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे, मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे। इंटरनेशनल फकीर आए हैं। तुझको रखे
तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, बेदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, बेदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। दिनार नहीं तो डॉलर चलेगा, अरे कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर चलेगा, लेकिन दे दे इंटरनेशनल फकीर को। इनसा कोई महाराजा न देखा, इनसा कोई महाराजा न देखा, इनसा कोई महाराजा न देखा, कोई महाराजा न देखा। बेटी जात पात की रेखा, बेटी जात पात की रेखा, राज की रेखा, पात की रेखा, बेटी जात पात की रेखा, बेटी जात पात की रेखा। जिन महालक्ष्मी प्रकटाई, जिन महालक्ष्मी प्रकटाई, के सबको बधाई हो। महालक्ष्मी प्रकटाई, के सबको बधाई हो, के सबको बधाई हो, के सबको बधाई हो, ओ बधाई हो, के सबको बधाई हो। पावन जयंती है आई, के सबको बधाई हो। पावन जयंती है आई, के सबको बधाई हो। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन एक गैर राजनीतिक संगठन है। पूरे देश के 6 करोड़ अग्रवालों का ये एकमात्र राष्ट्रीय संगठन है। हमारी हर नगर में, हर कस्बे में अग्रवाल सभाएं, अग्रवाल पंचायत बनी हुई है। हमसे लगभग 10,000 से ऊपर तमाम देश की सभाएं जुड़ी हैं। आज 1 लाख से ऊपर इसके मेंबर हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का पहला उद्देश्य है तमाम अग्रवालों को इकट्ठा कर महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों को दुनिया में प्रचारित करना, उनके सिद्धांतों को बताकर समाजवाद की स्थापना करना, हमें अपनी पुण्य कमाई में से कुछ धर्म की कमाई में लगाना, हमारी युवा पीढ़ी को हमारे गौरवमय इतिहास की जानकारी देना और अग्रसेन जी के सिद्धांतों को प्रचारित कर हम अग्रवालों को संगठित कर इस देश के हिंदुओं को संगठित करना चाहते हैं। ओम ज्ञाने नमः चेतांसि देवी भगवती सा राधा कृष्ण मोहमाय माया प्रचंडी स्वाहा शरणागति नाट्य परित्राणे परायणे ओम स्वाहा सर्वबाधा इंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः ओम स्वाहा। ओम आपदापहर्तरं दातरं सर्वसंपदां भूयो भूयो नमो नमः ओम स्वाहा। भगवान अग्रसेन जी ने द्वापर में जन्म लेकर कलयुग में धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अवतार लिया था। उनके पिताजी की राजधानी प्रतापनगर थी। प्रतापनगर को छोड़कर उन्होंने अग्रोहा को अपनी राजधानी बनाई, अपनी कर्मस्थली बनाई और यहाँ आकर उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए 18 यज्ञ किए और उसी परंपरा को निभाते हुए आज हमने उनके 5138वें जन्मदिवस पर यज्ञ कर उस यज्ञ परंपरा को पूरा किया है। महाराजा अग्रसेन जी समता में विश्वास रखते थे। उन्होंने गरीब को, अमीर को, सबको एक साथ जोड़कर एक राज्य व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था चलाई, हर आदमी आने वाले अपने नगर में जो आने वाले लोग हैं उनको अपना भाई समझकर 1 ईंट और 1 रुपये से उनका उन्होंने सम्मान किया। तो इस समाजवाद की जो परंपरा थी ये महाराजा अग्रसेन जी ने शुरू की। उन्होंने किसानों के लिए अनेक नहरी योजना शुरू की। उन्होंने पशु बलि पे बैन लगाया। तो वो कलयुग में इस सनातन धर्म की अगर स्थापना करने में
धर्म की स्थापना करने में अगर सबसे बड़ा किसी ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया तो भगवान अग्रसेन जी ने किया। हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है और हमने लोगों की हेल्प करने के सोचा। हमने कुछ विडो लेडीज सिलेक्ट की हैं जो अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाते, तो हमने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ़र की है 1000 रुपीज़ पर मंथ की। और इससे हमारी कोशिश है कि जिन लोगों को कोई सहारा नहीं है उनको थोड़ी हेल्प मिल सके। इट्स अ स्मॉल स्टेप विव टेकन। ये हमने अभी बहुत छोटे लेवल पे शुरू किया है, सिर्फ हरियाणा की लेडीज़ को हेल्प कर रहे हैं। इसको बड़ा भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल। अगर और लोग एफर्ट पुट इन करें तो इस इनिशिएटिव को और बढ़ाया जा सकता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। और ये पेंशन माइए 1000 रुपया है, आगे आपका बैंक अकाउंट खुला देंगे, उसमें आपको दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम इनको सम्मानित कर कर अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। अग्रवाल समाज बहुत बड़ा समाज है, जो हम प्रभु राम के वंशज हैं, सूर्यवंशी हैं। कुछ की चौथी पीढ़ी में महाराज अग्रसेन का जन्म हुआ और महाराज अग्रसेन वो महापुरुष है जिन्होंने धर्मयुद्ध कुरुक्षेत्र में पांडवों का साथ देके किया। और जब इन्होंने अग्रवाल अपनी कर्म भूमि बनाई, तपोभूमि बनाई, तो इतना वैभव था कि देवता भी, इंद्र जैसे देवता भी उनसे जेलसी करने लगे थे। तो उस समाज वो हमारे पूर्वज से, हम उनकी संतान है। और आज संख्या जो डेटा मिलते हैं 6 करोड़ के करीब हमारा समाज आज जो बिखरा हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमारे अग्रवाल समाज के जितने भी लोग आए हैं हम उनकी सेवा करें, ताकि अग्रवाल से विभिन्न प्रदेशों से लोग आए उनको पता चले भाई हमारे अग्रवाल समाज जो हमारी यहाँ से जो पीढ़ी चली है, हमारा समाज यहीं रहता है। और लोगों को जो भी प्रदेश से लोग आ रहे हैं उनकी सेवा करना हमारे भाव में, ताकि लोगों को ये पता है कि अग्रवाल समाज में भी एकता है और अग्रवाल समाज भी हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है। महाराजा अग्रसेन जी ने एक व्यवस्था दी कि मेरे राज्य में कोई भी गरीब आएगा, कोई भी जरूरतमंद आएगा, हर परिवार उनको 1 ईंट और 1 रुपया देकर उसकी मदद करेगा। राजकोष में कोई बोझ नहीं पड़ेगा। उनके परिवार में उस वक्त 1 लाख परिवार रहते थे। उस व्यवस्था को सब लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। उनके राज्य में कोई भी गरीब आया, वो किसी भी बिरादरी से संबंध रखता हो, हर परिवार ने आते उसको आतिथ्य देवो भव करके उसका सम्मान किया और उसको अपनी पुण्य कमाई में से 1 ईंट मकान बनाने के लिए और 1 मुद्रा अपना रोजगार चलाने के लिए। तो हर आने वाला गरीब, उसका मकान भी बन गया, उसका रोजगार भी चल गया और 1 लाख रुपए उसको जब मिलता था तो वो अपने आप को सबको समान महसूस करता था। तो आज दुनिया में जहाँ लेनिन मार्क्सवाद का समाजवाद समाप्त हुआ, माओवाद समाप्त हुआ, कम्युनिज्म समाप्त हुआ, आज पूरी दुनिया कहती है कि भगवान अग्रसेन का 1 ईंट और 1 रुपये का वो ऐसा समाजवाद था जो दुनिया आज भी उसको मानती है। इसलिए हम उनको समाजवाद का प्रवर्तक कहते हैं। इसलिए पूरी दुनिया अग्रवालों के साथ मिलकर भगवान अग्रसेन जी की जयंती मनाते हैं। आनंद छायो रे अज अग्रवंश को उत्सव आयो रे, आनंद छायो रे, आनंद छायो रे अज अग्रवंश को उत्सव आयो रे, आनंद। अग्रसेन महाराज को देखो सिंहासन पर बैठो रे, 18 गोत्र चला के अपनों कुल चमकायो रे, आनंद छायो रे। महाराज अग्रसेन की जयंती पर जिस पावन धरा पर हम खड़े हैं, उसका निर्माण महाराज अग्रसेन की पावन धरा पर उनके विचारों को मूर्त रूप देने के लिए किया गया।
ऐसे महाराजा अग्रसेन इतिहास पुरुष हैं जिन्होंने पूरे विश्व में समाजवाद, समतावाद और समरसता का एक पूरा संदेश विश्व को दिया। और ऐसा समाजवाद जिसमें देने की ही क्षमता है, लेने का कोई काम नहीं। महाराजा अग्रसेन ने एक विचार जनता को दिया, समाजवाद का, समानता का। उस विचार को फैलाने के लिए, किसी भी विचार को फैलाने के लिए एक टीम की आवश्यकता होती है। उसने स्वयं अपने ही पुत्रों को अपने विचारों को फैलाने के लिए एक टीम बनाया और उसमें अपने विचारों को कूट कूट करके भरा अपने लड़कों के अंदर कि समाज के अंदर विचार, समाजवाद का, साम्यवाद का, समानता का विचार फैलाने के लिए आप आगे बढ़ो। आपके जो पुत्र पैदा हो, पुत्रियाँ पैदा हो, उनको भी इन्हीं विचारों का बना करके समाज के अंदर फैला दो। हमारे समाज का हमारा राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने महाराजा अग्रसेन जी के जहाँ सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया, वहाँ उनके सिद्धांतों को लागू करने के लिए हमने श्री अग्रसेन फाउंडेशन की स्थापना की। अग्रसेन फाउंडेशन के तहत हम समाज के उन ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में मदद करेंगे। हमारे समाज की जो ज़रूरतमंद विधवा बहनें हैं जिनका भगवान रूस गया, उनको हम रक्षाबंधन सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये मासिक पेंशन देकर हम उनका सम्मान करेंगे। अतिभूति स्मारक बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य है इस देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में अग्रवाल वैश्य महापुरुषों ने जो योगदान दिया, हमारी युवा पीढ़ी उनको याद करे। हम उनकी यहाँ मूर्तियाँ लगवाकर, उनके जीवन चरित्र को लिखकर, उनके नाम पर छोटी छोटी पुस्तकें बनाकर पूरे देश में वितरण होगा और दुनिया से आने वाला हर आदमी जब यहाँ दर्शन करेगा तो उसको पता लगेगा कि किस तरह से टोडरमल ने गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने दोनों बेटों को दीवारों में चिनवाया, उनको जब असरफ की जरूरत पड़ी उनके अंतिम संस्कार के लिए, तो हमारे समाज के सेठ टोडरमल ने उनकी मदद करी। वीर हेमचंद विक्रमादित्य ने मुगलों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ संघर्ष किया, पानीपत का तीसरी लड़ाई जीती। भामाशाह ने महाराणा प्रताप की मदद कर एक पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। देशबंधु गुप्ता ने, महात्मा गांधी ने, जमुनादास बजाज ने, लाला हरजस राय जी ने, लाला हुकुमचंद जैन ने, ऐसे हजारों लोगों ने जो देश के लिए आहुति दी, उन सब की हम मूर्तियाँ लगाकर पूरी दुनिया को बताएंगे कि अग्रवाल समाज का गौरवमय इतिहास है। मैं तो समाज का एक सेवक हूँ और अपने आप को बहुत बड़ा बड़भागी मानता हूँ कि मुझे समाज की सेवा करने का मौका मिला। मैंने व्रत लिया था कि मैं समाज की ही सेवा करूंगा, क्योंकि अब मैंने बहुत साल अपनी ज़िंदगी के सब काम किया, परिवार के लिए किया, तो अब सारा जीवन जब तक मैं हूं तो इस अपने समाज के लिए मैं उसकी सेवा करूंगा।